ये औरत कॉफिन में लेटी हुई थी। जब अचानक कैमरा पीछे खींचा गया तो उसे पता चला कि उसे फिल्म किया जा रहा है। वो एकदम से सो गई। फिर जब जागी तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसके कॉलीग्स उसे छू भी नहीं पा रहे थे। वो घबराहट में किसी का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने उल्टी कर दी। डर के मारे वो लगभग मर ही गई थी। उसके कॉलीग्स को लगा कि वो उनसे टकरा गई है और वो सब डर कर भाग खड़े हुए। भागते भागते वो सीधे डायरेक्टर से जा टकराए। औरत पूछना चाहती थी, ये सब क्या हो रहा है? कॉफिन में किसे डराना है? बाहर निकलो, तुम मुझे देख सकते हो ना? डायरेक्टर ने कहा, अरे यहाँ तो सिर्फ तुम और मैं हूँ, तुम कोई हवा में नहीं हो, मैं तुम्हें साफ देख सकता हूँ। लेकिन औरत बोल नहीं पाई। उसने धीरे से अपना शरीर घुमाया और पूछा, वो तीनों कोलिग्स दिख रहे हैं? डायरेक्टर ने कहा, नहीं, बाहर आ जाओ, सब ठीक है। औरत को लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसने डर में डायरेक्टर का कुत्ता पकड़ लिया। जब उसे यकीन हो गया कि वो सेफ है, तब उसने डायरेक्टर को सारी बात बताई। लेकिन डायरेक्टर को उसकी भूत वाली बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। उधर वो तीनों कॉलीग्स भी कंफ्यूज थे कि वो इंसान हैं या नहीं। ये कंफर्म करने के लिए वो सेट पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। अचानक एक व्हाइट कोट वाला आदमी आया। तीनों हैरान थे कि ये स्ट्रेंजर उन्हें कैसे देख पा रहा है। वो कुछ रिएक्ट करते उससे पहले उस आदमी ने एक आवाज की और तीनों एकदम गायब हो गए। व्हाइट कोट वाला आदमी उन्हें एक जगह ले गया। अगले ही पल वो दीवार के आर पार चला गया। तीनों शॉक हो गए, लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया तो वो भी दीवार के आर पार निकल गए। फिर उस आदमी ने उनके सवालों के जवाब दिए। पहला ये कि हाँ, वो सचमुच न्यूक्लियर बॉम्ब से मरे थे। दूसरा ये कि औरत उन्हें कैसे देख पा रही थी। शायद औरत की आंखों में यिन यंग जैसी कोई खासियत थी, या उनकी डेथ का औरत से कोई कनेक्शन था। लेकिन तीनों को अपनी मौत का कुछ याद नहीं था। उनकी शांति के लिए व्हाइट कोट वाले ने उनकी हेल्प करने का फैसला किया। जब औरत काम से घर जाने लगी, उसे नहीं पता था कि उसकी कार के पास वही तीन आत्माएं खड़ी थी। वो तो बस घर जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन वो तीनों वेट नहीं कर पाए और उसके पीछे पीछे घर तक चले गए। औरत फिर से डर के मारे पागल सी हो गई। व्हाइट कोट वाले ने उसे तुरंत रोका, क्योंकि उसे डर था कि औरत सचमुच शॉक से मर न जाए। औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने उसे रोक लिया। तब ब्रदर चैंग बोला, हमारी मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम कोई दुश्मनी नहीं रखते। लेकिन औरत ने कहा कि उसे कुछ पता ही नहीं। तभी उसे कुछ याद आया। उसके हाथ में एक स्नैक था जिसमें उसे नहीं पता था कि जहर मिला हुआ है। उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। उसने पानी पिया, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसी वक्त कमरे की लाइट्स धीमी हो गई। वो व्हाइट कोट वाला आदमी जो क्रू का लाइटिंग इंजीनियर था, अपनी मौत को याद करने लगा। हुआ ये कि वो स्टूडियो में प्यासा था। उसने गलती से कॉफी गिरा दी जो औरत ने भेजी थी। उसने बिना सोचे गीला कपड़ा इस्तेमाल किया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। औरत ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गई। उसने तो सिर्फ हेल्प करने के लिए कॉफी भेजी थी। उसे क्या पता था कि इससे किसी की जान चली जाएगी। तभी ब्रदर चैंग को भी अपनी मौत याद आ गई। उसने बताया कि वो औरत का पीछा कर रहा था। औरत ने उसे इग्नोर कर दिया था। हुआ ये कि औरत काम खत्म करके घर जा रही थी। ब्रदर चैंग उसकी कार लेना चाहता था, लेकिन औरत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो कार रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन गिर गया और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। यही उसकी मौत की वजह बनी। आखिर में ब्रदर चैंग को सब समझ आ गया। उसने औरत को माफ कर दिया।